कल हमने कितना कर लिया था? इंट्रोडक्शन डाटा का कर लिया था, डाटाबेस का कर लिया था, फाइल्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, इनको पढ़ लिया था। तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे इस यूनिट का, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। क्वेश्चन 101% आता है। बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो से समझना है। सबसे पहले तो पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है एक डाटाबेस के अंदर। इस यूनिट को पढ़ते हुए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डाटाबेस घूमना चाहिए कि तुम जो है डाटाबेस तैयार कर रहे हो किसी स्कूल का या किसी क्लास का। ठीक है, तुम बैठे हो कंप्यूटर के सामने, तुमको ये महसूस होना चाहिए, तब जाके तुम जो है इस यूनिट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जरूरत क्या पड़ी नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, यानी कि नॉर्मलाइजेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं पहले टाइप को, दूसरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, तीसरा होता है लास्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की 3 फॉर्म पढ़नी है, 1NF, 2NF, 3NF। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं नोट्स पे। तो टॉपिक हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस, जो तुमने डाटाबेस पूरा डाटा का कलेक्शन है, उसका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ये देखते हैं। Database normalization is a technique of organizing the data in the database। तो डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये एक टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है? डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करने की, उसको व्यवस्थित करने की, उसको सही ढंग से जचाने की, लगाने की। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? सिंपल, डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक। ठीक है, अब चलो आगे। नॉर्मलाइजेशन इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ डीकंपोजिंग टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक सिस्टमैटिक, अच्छे तरीके की अप्रोच है, एक पहल है। किस चीज के लिए? डीकंपोजिंग टेबल्स। टेबल्स, जो तुम टेबल बनाओगे डाटा की, उनको डीकंपोज, उनको तोड़ने की। क्यों तोड़ने की? टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है दूर करना या हटाना। डाटा रिडंडेंसी, जो डाटा की रिपीटिशन है, जो डाटा बार बार दोहराया गया है गलती से, एक डाटा 2 बार भर दिया गया डाटाबेस के अंदर, उसको हटाने के लिए। ठीक है, एंड एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है विसंगति, गड़बड़ी। जो गड़बड़ी उत्पन्न हुई, जो गड़बड़ी बनी हमारी, किस कारण? डाटा जो हम डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, इन तीनों कारणों से, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इन तीनों कारणों से जो डाटाबेस के अंदर विसंगति उत्पन्न हुई, जो गड़बड़ी हुई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनोमलीज, जो उत्पन्न हुई, उनको दूर करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन सिंपल क्या है? नॉर्मलाइजेशन डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में भी चीज आ गई कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसने बताया ना क्यों पड़ी जरूरत। 2 चीजों को दूर करने के लिए। एक तो डाटा रिडंडेंसी। देखो, अपने दिमाग में सिर्फ 2 चीज रखना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतूपन, दोहराई, रिपीटिशन। ठीक है, यानी कि एक जैसा डाटा कई बार कॉपी कर दिया डाटाबेस में, उससे क्या घाटा हो रहा है कि वो मेमोरी खा रहा है खाम खा की। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, और दूसरी चीज क्या करने के लिए? जो विसंगति उत्पन्न हुई है इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन के कारण, उनको दूर करने के लिए। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट कहां पे लिखने हैं? इसकी जरूरत में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, तो उसमें यही 2 पॉइंट लिखने हैं तुमको, जो हमने डेफिनेशन में पढ़े।
एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी, जो डाटा की दोहराई है उसको दूर करने के लिए, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है सेव मेमोरी, मेमोरी बचाने के लिए होता है एक्चुअली ये। फिर होता है एलिमिनेट, एलिमिनेट का मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिख दिया है, दूर करना या हटाना। एलिमिनेट इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एनोमलीज। ये स्पेलिंग कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें राइटिंग ज़्यादा ही खराब आ गई। ANO आएगा, ये गलत है स्पेलिंग, ANOMALIES, ठीक है, यानी कि ए की जगह ओ कर दो और ओ की जगह ए कर दो। एनोमलीज, ANO, ये ठीक है ऊपर स्पेलिंग एनोमलीज की, ठीक है। तो डाटाबेस की डेफिनेशन में और इसकी नीड में, इसकी ज़रूरत में हमने दो ही टेक्निकल वर्ड पढ़े हैं, जिसको वो दो वर्ड याद रह जाएंगे ना, वो पूरा पेज भर सकता है एग्जाम में। कौन से दो वर्ड हैं? रिडंडेंसी और एनोमलीज, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, दोहराई, और एनोमलीज का मतलब होता है विसंगति, ठीक है। रिपीटिशन किसका हो रहा है? रिडंडेंसी, दोहराई किसकी? डाटा की, उसको दूर करना है। और विसंगति किसके कारण उत्पन्न हो रही है डाटाबेस के अंदर? इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इन दो चीजों को हम दूर करते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? किस चीज की प्रक्रिया है? डाटा को व्यवस्थित करने की डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक चीज दिखाता हूं कि रिडंडेंसी कैसे होती है। अब तो कहोगे रिडंडेंसी, रिपीटिशन का एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने एक टेबल बनाया है। देखो ये टेबल देखो, इसमें मेरे पास कॉलम कौन कौन से हैं? नेम स्टूडेंट के, उनके रोल नंबर हैं, ब्रांच, ये समझ लो तुम बीटेक कॉलेज की, कॉलेज का डाटा है ये। ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो, ये कौन कौन सी स्ट्रीम में पढ़ते हैं जिनको बोलते हो। HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका कौन सा टीचर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, और उनके मोबाइल नंबर। अब देखो नेम में तो हो गया सोनू, मोनू, पूनम, रेखा, रोल नंबर 1 2 3 4। अब ब्रांच में देखो, ये पहले 3 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र हैं, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का HOD भी एक ही होगा। जैसे तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हेड कौन है? मैं हूं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कॉलेज में भी HOD बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस पूरे डिपार्टमेंट का हेड। तो उसमें भी एक ही नाम आएगा, एक ही टीचर होगा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स है। और हम ये बोल देते हैं कि ये तीनों भाई बहन थे, तो इनका मोबाइल नंबर भी एक ही आ गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो इन द अबाउट टेबल, ऊपर वाली टेबल में वी हैव डाटा ऑफ 4 CSE स्टूडेंट्स। एज वी कैन सी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डाटा इन द फील्ड्स ब्रांच, HOD एंड टेलीफोन नंबर हैव रिपीटेड वैल्यूज। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसा कि तुम देख पा रहे हो, जो ये कॉलम है ब्रांच, HOD और टेलीफोन नंबर, इनमें रिपीटेड वैल्यूज हैं। रिपीटेड वैल्यूज कौन कौन सी हैं? जैसे इसमें तो रिपीटेड वैल्यूज होगी, ये 3 CSE आ गया। इसमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी? 3 बार मिस्टर एक्स आ गया। और इसमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी? 3 बार 1 2 3 टेलीफोन नंबर आ गया। दिस इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी, इसको बोलते हैं डाटा रिपीटिशन। डाटा की दोहराई हो रही है, मेमोरी खराब हो रही है हमारी, ठीक है। इन्हीं चीजों को दूर करते हैं हम, इन्हीं चीजों को तुम्हारी टेबल से दूर करेंगे, उसके बाद ही एक अच्छा डाटाबेस बनाने वाला माना जाएगा तुमको, ठीक। आप चलते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। 3 फॉर्म होती है नॉर्मलाइजेशन की, जैसा कि मैंने सिलेबस में दिखाया था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। 3 तरीके से हम डाटा की जो है ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे जल्दी से। आज सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही स्टार्ट करनी है। फॉर ए टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इट शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए
3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी में भी कैसे लिखोगे कि एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब माना जाएगा जब वो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करता हो। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? वो शर्तें कौन कौन सी है पढ़ते हैं। इट शुड ओनली हैव सिंगल वैल्यूड कॉलम्स, यानी कि किसी भी कॉलम में रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अलग वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू स्टोर्ड इन ए कॉलम शुड बी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप, एक कॉलम के अंदर सेम टाइप का ही डाटा होना चाहिए। जैसे इस नेम कॉलम के अंदर ये देखो सारे क्या है, नेम है, सोनू, मोनू, पूनम, रेखा, ये सारे कैरेक्टर टाइप के हैं। ठीक है, ये शर्त पूरी हो रही है हमारी। रोल नंबर में जो कॉलम है इसमें न्यूमेरिकल डाटा है सारा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, 101, 102, 103, 104, इसमें भी मिक्स नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक कॉलम में एक ही टाइप का डाटा होना चाहिए। ठीक है, फिर है ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल शुड हैव यूनिक नेम्स। सभी कॉलम का अलग नाम होना चाहिए। जैसे इसका नाम हो गया कॉलम का नेम, इसका हो गया रोल नंबर, इसका हो गया सब्जेक्ट। अब ये टेबल है और ऊपर 3 शर्तें हैं। अब खुद देख के बताओ क्या शर्तें तीनों पूरी हो रही हैं। सेकंड और जो थर्ड शर्त है वो तो पूरी हो रही है, हमने देख ली कि भाई कॉलम के नाम भी अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग हैं, इसका नेम है, इसका रोल नंबर है, इसका सब्जेक्ट है। और दूसरी थी भाई सभी कॉलम में एक ही टाइप का डाटा होना चाहिए। ठीक है भाई, ये भी शर्त पूरी हो रही है। इसमें सारा कैरेक्टर टाइप का है, इसमें सारा इंटीजर टाइप का है, इसमें सारा कैरेक्टर टाइप का। अब पहली शर्त देखो जो थी इसकी, इट शुड ओनली हैव सिंगल वैल्यूड कॉलम्स। ठीक है, एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड कॉलम्स। ठीक है, लेकिन इसमें देखोगे तुम, मोनू जो लड़का है उसके पास 2 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री और इंग्लिश। लेकिन पहली शर्त के हिसाब से एक जो कॉलम है उसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे इसके पास फिजिक्स है तो यहाँ इन दोनों में से एक ही होना चाहिए था। ठीक है, तो पहली शर्त पूरी नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वही चीज मैंने यहां बताई है। तो इसकी सिर्फ सीधी लास्ट लाइन पे चलते हैं। सो टू मेक इट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डू द फॉलोइंग। तो इस टेबल को पहली नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस मोनू को है ना 2 बार लिख लेंगे। एक बार इसकी केमिस्ट्री दिखा देंगे, एक बार इसकी इंग्लिश दिखा देंगे। देखो, ठीक है, मोनू मोनू, एक बार केमिस्ट्री, एक बार इंग्लिश। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तीनों शर्तें पूरी हुई। देखो, तीनों शर्तें अब पूरी हो रही हैं। तीनों शर्तें देखो, सिंगल वैल्यूड कॉलम्स, कॉलम में हर एक के लिए सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। भाई सिंगल वैल्यू होगी है अब। ठीक है भाई, कॉलम नेम तीनों अलग होने चाहिए। ठीक है, ये भी पूरी होगी। और जो नीचे है एक कॉलम में एक ही टाइप का डाटा होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शर्तें तो पूरी कर गया, लेकिन उससे हमारा घाटा क्या हुआ, डाटा रिपीटिशन बढ़ गई ना। नाउ द टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो बन गया, हमने तीनों शर्तें पूरी करवा दी, बट डाटा रिडंडेंसी इंक्रीज। ठीक है, तो डाटा रिपीटिशन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, यहां भी 2 मोनू हो गए। ठीक है, यहां भी 2 बार रोल नंबर सेम आ गए। ठीक है, तो रिडंडेंसी बढ़ गई, और रिडंडेंसी बढ़ गई तो हमने क्या, खाक नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन की तो शर्त ही यही थी ना कि भाई रिडंडेंसी को कम करना। तो यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने से डाटा रिडंडेंसी बढ़ती है। कोई तुमसे पूछ ले भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्या घाटा है, तो तुम क्या बताओगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से डाटा रिडंडेंसी, डाटा की दोहराई, डाटा रिपीटेशन बढ़ता है। इसको दूर करने के लिए कल पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आज सब बताना वीडियो कैसी लगी और समझ में आया नहीं। ओके, थैंक यू।